के दिन हमने जो देखा वो कोई पहला नमूना नहीं था। 2016 में केएमसी के अंदर घुस के केएमसी की थिएटर सोसाइटी पर हमला करने वाला भी एबीवीपी था। 2017 में रामजस कॉलेज में 55 बरस के टीचर का गला दबाने वाला भी एबीवीपी था। जेएनयू के अंदर मास्क करके स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में घुसकर उन पर हमला करने वाला भी एबीवीपी था। और हर जगह जिन लोगों पर हमला हुआ उनके सवाल क्या थे? कल हमारे साथी जाते हैं ये बात कहने कि जो लोग आदिवासियों का सवाल उठा रहे हैं उनको तुमने जेल में बंद कर रखा है। 19 में जेएनयू पूछ रहा था जो लोग इक्वल सिटीजनशिप के लिए सवाल उठा रहे हैं उनको तुमने जेल में बंद कर रखा है। लगातार जो भी व्यक्ति इस देश में यह फैसला करता है कि वो इस देश में दबे कुचलों के लिए लड़ना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े हो। अगर आप दलितों के लिए आवाज उठाते हैं तो आप आनंद तेलतुंबड़े हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए उठाते हैं तो शर्जील इमाम हो जाएंगे। आदिवासियों के लिए उठाते हैं तो जीएन साईं बाबा। महिलाओं और इस रेप कल्चर के खिलाफ आप रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं तो आप सिद्दीकी कप्पन हो जाएंगे। जगह जगह पर जिस तरीके से पूरे देश में संविधान को रौंदा जा रहा है, इस यूएपीए, इस एनआईए, पीएसए जैसे एक्ट्स के तहत, दूसरी तरफ हमारे कैंपसेस में एबीवीपी का वायलेंस उसी देश की बड़ी पिक्चर का एक माइक्रोकॉज्म है। यहां पर एबीवीपी का सबसे बड़ा हथियार कोई एबीवीपी की गुंडागर्दी नहीं है। एबीवीपी का सबसे बड़ा हथियार है उसकी इंप्यूनिटी। ये वही इंप्यूनिटी, वही गुंडागर्दी है जो हिटलर के राज में स्टॉर्म ट्रूपर्स को मिली थी और जिसके चलते तमाम यहूदियों को, तमाम कम्युनिस्टों को, तमाम डेमोक्रेटिक वॉइसेस को खुलेआम कत्ल करने का आदेश सरकार की तरफ से मिलता है और किसी तरह की कार्यवाही इन गुंडों पर नहीं होती है। आज हम देखते हैं कि गुजरात के एंटी मुस्लिम पोग्राम में भीषण रेप करने वाले 11 लोगों को आजाद कर दिया जाता है, माला पहनाई जाती है। पहलू खान की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीजेपी के नेता के माला पहनाते हैं। जगह जगह पर मॉब लिंचर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, जिन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया है, आज वो जेल में नहीं है। वो लोग हैं मिनिस्ट्रीज में, वो लोग हैं पार्लियामेंट में। और जेल में कौन है? जिन्होंने लोगों के बीच में जाकर ये कहने की हिम्मत करी कि अधिकार कोई देता नहीं है, छीनना पड़ता है। और इस संविधान को जीवित रखने का काम जो लोग कर रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग की महिलाएं हो, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे किसान हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, प्रोफेसर हनी बाबू हो, चाहे आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट्स शर्जील इमाम, उमर खालिद हो, हर किसी पर बॉडीली अटैक करके इस सरकार को लगता है कि जनता की चेतना को रोक देगी। हम इस सरकार से और एबीवीपी के गुंडों से कहना चाहते हैं कि दबे कुचलों को आवाज देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं भगत सिंह में, ढूंढते हैं अंबेडकर में, ग्रामसी में, लाइबनेक्ट में। और वो लोग अगर तुम्हारी जेलों से, तुम्हारी लाठियों, तुम्हारी बंदूकों से नहीं डरे तो ये कभी अपने जहन में मत लाना कि हम डर जाएंगे। साथियों,
आज की ये सभा एबीवीपी को, डीयू के वीसी को और दिल्ली पुलिस को ये चैलेंज है कि इस यूनिवर्सिटी में संविधान को बचाने की लड़ाई, बेहतर समाज बनाने की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और आपका दिन आएगा जब आपको एक कैंपस छोड़ के जाना होगा। 2014 में इन लोग को, साईं बाबा को अरेस्ट किया गया और बिना सैंक्शन के इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, चार्ज फ्रेम किया गया, ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया। 2017 में इनको कन्विक्ट किया गया ये बोलते हुए कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन इनका ब्रेन बहुत डेंजरस है। पांडु नरोटे जो अभी पिछले कुछ महीनों पहले इसी केस में थे और उनका कस्टोडियल किलिंग हुआ है क्योंकि उनको मेडिकल नेग्लिजेंस, डेलिबरेट मेडिकल नेग्लिजेंस किया गया और उनको इलाज नहीं कराया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनको सज़ा देते समय सेशन कोर्ट के जज बोलता है कि मैं इसको और स्ट्रिक्ट सज़ा देना चाहता हूं क्योंकि ये लोग विकास विरोधी हैं। विकास विरोधी हैं क्योंकि वो अपनी ज़मीन को बड़े बड़े कॉरपोरेटों को से छीनने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीन पे रहें, अपना जीवन यापन करें, अपनी ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन सरकारें बड़ा बड़ा विकास का मॉडल जिसमें सरकार आदिवासियों की, गरीब जनता की ज़मीनें छीन के बड़े बड़े कॉरपोरेटों को देती है। मल्टी बिलियन डॉलर्स का कोल, मैग्नीशियम, बॉक्साइट क्या क्या निकाल के लेके जाया जाता है। अभी भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं कोरापुट में और बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ और आयरन ओर माइनिंग के खिलाफ रावघाट में। तो इन्हीं सब मुद्दों पे साईं बाबा और हेम मिश्रा और इन तरह के लोग काम करते थे और हमारे तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी उसमें काम करते आए हैं और इस सवाल को उठाने के लिए उनको जेल में डाला गया। अभी जब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, स्पेशल लॉ है यूएपीए में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन 45 क्लॉज 1 में कि अगर मैंडेटरी लीगल सैंक्शन नहीं है सैंक्शनिंग अथॉरिटी से, मतलब मैंडेटरी है ये, और सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर लीगल सैंक्शन नहीं है तो पूरा का पूरा ट्रायल ही नल एंड वॉइड होगा। इसी बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको एक्विटल दिया। लेकिन ये पूरा लीगल आर्गुमेंट्स को, जो हमारा मतलब एपेक्स कोर्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है, वो पूरे के पूरे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, उसने बिल्कुल लीगैलिटी पे ध्यान ना देते हुए पूरा सरकार के वर्ड टू वर्ड में बात मिलाया है और बोला है कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, ये लोग अर्बन नक्सल हैं और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का ज़रूरी नहीं है। ब्रेन इज़ मोर डेंजरस, ब्रेन इज़ मोर डेंजरस के हिसाब से तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, आज आदिवासियों के लिए बात करना बड़ा मसला है, कल महिलाओं के मुद्दे पे आए दिन रेप हो रहे हैं, कल उस पे बोलना। अभी पिछले 2 साल पहले गुड़मंडी में रेप हुआ था एक दलित महिला का, माइनर थी वो 17 साल की, आज तक FIR नहीं हुआ, उस पे बोलना वो भी देशद्रोही का मामला हो जाएगा। NAP पे बोलना देशद्रोह का मामला हो जाएगा। हम अपने हक अधिकारों के लिए बोलते हैं, ये आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है, और इसको अगर ट्रैम्पल किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जुडिशरी से ये सवाल उठाना चाहिए कि आप किस तरह के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने का बात करते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें तमाम तरह के डिमांड्स, जैसे कि अपहोल्ड करने का, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड करने का डिमांड है और उनको साईं बाबा और बाकी साथियों को रिलीज़ करने का डिमांड है। उसको लेके प्रोग्राम होगा 5 तारीख को 2 बजे, वहाँ पे ज़रूर शामिल हो HKS सुरजीत भवन में। साथियों, एक और बात कहनी है, कल जब हॉस्पिटल में हम लोग थे तो FIR करने के लिए पहले तो हम लोग को घेरा गया, पुलिस के सामने धमकियाँ दी गई, उसके बाद मॉरिस नगर थाने के SHO आते हैं, वहाँ पे हम सबका स्टेटमेंट लेते हैं। साथ ही बादल के सर में 2 स्टिचेस लगे हैं, मेरे कान पे कट्स आए हैं, हेड इंजरी, अगर ब्लीडिंग होती है, अगर कट होता है, लीगलिटी में बात करते हैं ये लोग बोलते हैं ये लीगल है, ये इलीगल है। हमारे ऊपर सारी चीज़ें इलीगल और लीगल आती हैं,
लेकिन उस मुकदमे में आज मुझे FIR की कॉपी मिली है। सरकारें आज यह पुलिस प्रशासन, आज यह दिल्ली विश्वविद्यालय का वीसी प्रोक्टर और तमाम सारे लोग ये हमें सोचने से रोकना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो सिर्फ जीएन साईं बाबा की लड़ाई नहीं है। आप एनईपी के खिलाफ लड़िए, आप फीस वृद्धि के खिलाफ लड़िए, आप तमाम सारे ऐसे मुद्दों के खिलाफ लड़िए जो कि बीजेपी आरएसएस लगातार अटैक कर रही है। इन तमाम सारी चीजों के खिलाफ जब आप लड़ते हैं तो यह पुलिस और संघ का एक साथ हम लोगों पे अटैक होता है।